हेलो गाइस, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। अशोका जो राजा है उन्होंने युद्ध करने क्यों छोड़ दिए, आज हम इस लेसन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Roshan's rupees. Roshan clutches the crisp note that her grandfather had given her on her birthday. While she badly wanted to buy a new CD, she also wanted to just see and feel the brand new notes. It was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhiji printed on the right and a tiny set of lions on the left. What were the lions there? She wonders. जो रोशन है, मतलब कि जैसे जो रोशन का बर्थडे था तो उसके ग्रैंडफादर ने उसको एक नोट दिया है, तो वो देखती है कि हर नोट पे जो है गांधी जी का स्माइलिंग फेस है और एक साइड पर जैसे लॉयन पिक्चर है। तो वो हैरान है कि ये लॉयन की जो पिक्चर है वो नोट पे क्यों रखी गई है। तो आइए अब डिस्कस करेंगे। ए वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर, एक बहुत बड़ा राज्य जिसको हम अपना जैसे एम्पायर बोलते हैं, विशाल क्षेत्र जिसको बोल देते हैं ना, बहुत बड़ा जिसका राज्य होता है तो वो अपनी किंगडम ना बोल के उसको एम्पायर बोलते हैं। और एम्पायर का जो राजा है वो एम्परर। द लोयंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री। जो आज हम लोयंस, जो शेर के जो मुंह दिखते हैं हमें अपने पैसों पर, सिक्कों पर, उसका एक बहुत लंबा इतिहास है कि वो कहाँ से आया है, हमारे नोट पर क्यों छपने लगा। They were carved in stones and placed on the top of massive stone pillar at Sarnath, about which you read in chapter 6. और ऐसा ही जो सेम पिक्चर है वो पत्थर की बनाई हुई है, नक्काशी करके बनाई गई है पत्थर पे, और ये सारनाथ के स्तंभ पर बनाई हुई है जो हमने चैप्टर नंबर 6 में रीड किया है। Ashoka was one of the greatest ruler known to history, and on his instruction inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surfaces. हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। वो बहुत महान शासक हुए हैं। हमारे इतिहास के जो अशोक हैं वो महान शासकों में से एक थे। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हमने शिलालेखों से, पत्थरों पर खुदे हुए जो लेख हैं या फिर पत्तों पर जो बनाए गए हैं इंस्क्रिप्शन, हमें उन सभी से जो है इनकी जानकारी मिलती है। सारनाथ के स्तंभ पर जो पिलर है, पिलर्स पर वे लिखे गए हैं इंस्क्रिप्शन, वहाँ से हमें पता लगता है कि ये जो अशोका थे वो कितने महान शासक थे। बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दीज इंस्क्रिप्शन, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। ये जानने से पहले कि उनके इंस्क्रिप्शन में, शिलालेखों पर क्या लिखा हुआ था, हम पहले ये जानेंगे कि किंगडम को एम्पायर क्यों बोलते हैं। अगर कोई भी किंगडम है, जैसे किसी भी राजा का जो राज क्षेत्र है, उसको एम्पायर क्यों बोलते हैं, हम पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य मोर देन 2300 ईयर्स एगो। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाई हिज ग्रैंडफादर, जिस साम्राज्य पर अशोक जो है रूल करता है, शासन करता है, वो अशोक को कहाँ से मिलता है? अपने जो उनके दादा हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। लगभग 2300 साल से भी पहले उनको ये सब जो है अपने दादाजी से विरासत में मिला है। उनके दादाजी पहले शासन करते थे तो उनको भी जो ये विशाल साम्राज्य है वहीं से मिला है। चंद्रगुप्त वाज सपोर्टेड बाय ए वाइज मैन नेम चाणक्य और कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य को भी सहारा मिला है किसका? एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था जिसको हम चाणक्य या कौटिल्य बोल देते हैं। उन्होंने उनको जो है सपोर्ट किया है काफ़ी राजा बनने में। मैनी ऑफ चाणक्यज आइडियाज वर रिटन डाउन इन ए बुक कॉल्ड इन अर्थशास्त्र। बहुत से चाणक्य के विचारों को अर्थशास्त्र नामक बुक में लिखा गया है। डायनेस्टी क्या होती है, हम इसके बारे में उनको बताया गया है कि इस लेसन में जो डायनेस्टी क्या होती है, जैसे कि भाई अगर एक ही सेम परिवार के मेंबर, जैसे कि भाई पहले ग्रैंडफादर थे, उसके बाद फिर जो है उसका ग्रैंडफादर का बेटा बन गया, उसके बाद फिर उसका बेटा बन गया, तो ऐसे ही राजवंश जो चलता रहता है उसको डायनेस्टी बोलते हैं। तो डायनेस्टी क्या है? डायनेस्टी व्हेन मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन after another. The family is often called a dynasty. The Mauryas were a dynasty with 3 important rulers, Chandragupta, his son Bindusar and Bindusar son Ashoka. तो राजवंश क्या होता है? राजवंश वो है जब एक ही परिवार के पिता के बाद फिर बेटा, बेटे के बाद फिर उसका पुत्र, जब ऐसे ही वंश शासन करते रहते हैं तो उसको राजवंश बोलते हैं। और मौर्य भी जो है एक राजवंश ही है जिसके 3 बहुत महान शासक हुए हैं, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक।
देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर मार्क विद ब्लैक डॉट ऑन द मैप। इसमें बहुत सारे शहर हैं, जैसे ब्लैक डॉट ये हैं, तक्षशिला है, ये वाले जो ये रहा पाटलिपुत्रा है, उज्जैन है, ये सब मौर्य साम्राज्य के ही शहर हैं जो मैप में डॉट से बताए गए हैं। दीज इंक्लूड द कैपिटल पाटलिपुत्रा, तक्षशिला एंड उज्जैन। और इसमें जो है राजधानी है 3, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन, इनको भी बताया गया है। तक्षशिला वाज ए गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। मर्चेंट, ऑफिशियल एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज। जो तक्षशिला है वो नॉर्थ वेस्ट का एक गेटवे है, वहीं से आने जाने का काम होता है, जो कि सेंट्रल एशिया भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और उज्जैन है वो किस रूट पर पड़ता है, नॉर्थ से साउथ जाने के लिए। ज़्यादातर जो व्यापारी हैं, जो शिल्पकार हैं, जिनका मेन इनकम जिनकी व्यापार से ही चलती हैं, वो लगभग इन्हीं शहरों में रहते हैं। इन अदर एरियाज देयर वाज विलेज ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। और दूसरे क्षेत्रों में जो है गांव किसानों और पशुपालकों के घर होते हैं। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। और दूसरे एरियो में जैसे सेंट्रल इंडिया, बिल्कुल जो मध्य का जो क्षेत्र है भारत का, वहाँ पर बहुत सारे जंगल हैं, जहाँ पर जो लोग हैं वो जंगलों से अपना भोजन इकट्ठा करते हैं और पशुओं का शिकार करते हैं। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। साम्राज्य में अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड वॉर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ एज वेल। और वो अलग अलग तरह के कपड़े भी पहनते हैं और अलग अलग तरह का खाना भी खाते हैं। हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। जो साम्राज्य है वो राज्य से किस प्रकार भिन्न है। एम्पायर नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग बिकॉज एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय ए बिग आर्मीज। So also they needed a large number of official who collect taxes। अब जैसे किंगडम है, किंगडम थोड़ी छोटी होती है, तो उन राजाओं को, किंगडम के जो रूलर्स होते हैं उनको बोलते हैं किंग्स। उनको इतने सोर्सेज की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि साम्राज्य जो है छोटा होता है, एरिया कम होता है और कम में काम चल जाता है। लेकिन जो एम्पायर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और एम्पायर का जो शासक है, एम्पायर, उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, बिग आर्मी की ज़रूरत होती है प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो टैक्स भी वसूलते हैं। रूलिंग द एम्पायर, साम्राज्य पर रूल कैसे किया जाता है। एज द एम्पायर वाज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट वर रूल डिफरेंटली। साम्राज्य, जैसा कि बताया गया है कि साम्राज्य काफ़ी बड़ा होता है, तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से शासन किया जाता है। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्रा वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। जो पाटलिपुत्र का जो एरिया है, सीधा जो राजा है, जो शासक है, वही उसको उस पर शासन करता है। दिस मीन्ट दैट ऑफिशियल वाज अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम फार्मर, हर्डर्स एंड क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। और कुछ नियुक्त किए गए हैं, कुछ फिक्स हैं पोस्ट कि भाई उनको जो है नियुक्त किया गया है। ऑफिशियल्स का मतलब कुछ को जो है ऑफिशियल तौर पर नियुक्त किया जाता है, राजकीय रूप से उनको नियुक्त किया जाता है कि आप जो है किसानों से, पशुपालकों से, शिल्पकारों से, इन सभी से टैक्स वसूलोगे। हु लिव इन विलेज एंड टाउन इन द एरियाज। जो व्यापारी या ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, पशुपालक जो गांव या शहरों में उस एरिया में रहते हैं कि भाई आपको वसूलना है, कर वसूलना है, तो कुछ जो है लोगों को चुन दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। ऑफिशियल्स आल्सो पनिश्ड दोज हु डिसओबे द रूरल्स ऑर्डर। जो ऑफिशियल्स हैं वो पनिश भी करते हैं उन लोगों को जो राजा की बातों को नहीं मानते, वो उनको जो है पनिश भी कर देते हैं। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनको सैलरी दी जाती है। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइज केप्ट ए वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। और संदेश वाहकों को भेजा जाता है उनको देखने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए कि भाई अधिकारी हैं जो वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। गुप्तचर भी भेजे जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर supervised them all with the help of members of royal family and the senior ministers। और वास्तव में जो शासक होता है वो हर किसी चीज़ का ध्यान रखता है। सीनियर मिनिस्टर, जो बड़े मंत्री परिषद हैं, उनकी मदद से, या फिर जो शाही परिवार के जो मेंबर हैं उनकी मदद से वो हर किसी का ध्यान रखता है, हर किसी पर नज़र रखता है शासक खुद। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविनेंस। और भी कुछ
अलग अलग क्षेत्र होते हैं वहाँ पे। ईच ऑफ दीज वर रूल्ड फ्रॉम ए प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन, और वहाँ पर जो उनकी वे अपनी जो है एक राजधानी बना लेते हैं, जैसे इन्होंने तक्षशिला और उज्जैन को बनाया हुआ है, उस पर भी रोल किया जाता है। आल्दो दीज वर सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्रा एंड रॉयल प्रिंसेस वर सेंट एज गवर्नर, लोकल कस्टम एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड। और वो क्या करते हैं, जो जहाँ पर अपनी राजधानी बनाते हैं तो वहाँ पर राजकुमारों को गवर्नर के रूप में नियुक्त करके भेज दिया जाता है, और वही राजकुमार जो है गवर्नर बन के राजधानी का पूरा ध्यान रखता है। बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरिया बिटवीन दीज सेंटर्स, फिर भी जो है इसके अलावा भी बहुत से बड़े बड़े एरिया होते हैं इनके बीच में। हेयर द मौर्याज ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स विच वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, जैसे कि रोड का है, रिवर का है, नदियों का या फिर रोड का, क्योंकि रोड भी ज़रूरी है। हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं तो रोड भी ज़रूरी है और नदियाँ भी ज़रूरी हैं। वो हर स्रोत को अवेलेबल करवाते हैं, जैसे कि भाई टैक्स है, ट्रिब्यूट है, हर किसी को वो जो है अवेलेबल कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल द Arthashastra tells us that the northwest was important for blanket and South India is for its gold and precious stones। ऐसा बताया गया है। अर्थशास्त्र एक बुक है, उसमें बताया गया है कि जो नॉर्थ वेस्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ब्लैंकेट्स के लिए, ब्लैंकेट जो हम ओढ़ते हैं, कंबल वगैरह, इनके लिए। एंड साउथ इंडिया अपने सोने और कीमती पत्थर के लिए काफ़ी फेमस है। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। और यह भी संभव हो सकता है कि ये जो जितने भी स्रोत हैं उनको ट्रिब्यूट के रूप में इकट्ठा करते हैं। सम्मान, जैसे किसी को हम सम्मान देते हैं ना, उसके रूप में जो ये रिसोर्सेज हैं। अगर जैसे कोई भी आया है राजा से मिलने के लिए वहाँ से जहाँ की ये चीज़ फेमस है, तो राजा को वो श्रद्धांजलि तो नहीं, सम्मान बोलेंगे, सम्मान के रूप में इन स्रोतों को इकट्ठा कर लेते हैं। ट्रिब्यूट, जैसे ट्रिब्यूट क्या होते हैं, अनलाइक टैक्स विच वर कलेक्टेड ऑन ए रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गेव ए वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। जैसे कि मतलब कि इसमें ट्रिब्यूट का क्या मतलब बताया गया है, अगर जैसे कोई किसान है, पशुपालक है, हर कोई भी है, हर किसी से टैक्स वसूलना होता है, तो टैक्स के बदले अगर वो कोई चीज़ देना चाहे, प्रीसियस चीज़, तो उसको बोलते हैं ट्रिब्यूट, तो वो दे सकता है। There were also the forested regions. People living in these areas were more or less independent, but may have been expected to provide elephant, timber, honey and wax to Maurya's official। कुछ जो है जंगल का भी एक क्षेत्र है, फॉरेस्ट क्षेत्र भी है जहाँ पर लोग रहते हैं, और ये काफ़ी थोड़े बहुत अपने आप पर खुद पर इंडिपेंडेंट भी होते हैं, और इनसे आशा भी यही की जाती है कि वो जो है राजा को हाथी या फिर शहद, लकड़ी, वैक्स जो है ये जो मौर्य अधिकारी हैं उनको दे, क्योंकि जो जंगलों में रहते हैं, जो लोग रहते हैं, टैक्स तो उनको भी देना पड़ता है। वो टैक्स के रूप में पैसे ना देके कोई भी जंगली जो प्रोड्यूस हैं वो दे देते हैं, जैसे शहद दे दिया, एलिफेंट वगैरह ये दे दिए, तो वो ये दे देते हैं। अब ये रीड करेंगे। द एम्पेरर एंड द कैपिटल सिटी। Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta Maurya by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator। Seleucus Nicator ने जो है मैग्स्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक जो है एम्बेसडर होते हैं, जो राजदूत, विदेशी राजदूत, उसके रूप में भेजा था। मैग्स्थनीज रोट एन अकाउंट अबाउट दैट व्हाट ही सा, हियर इज पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन। और मैग्स्थनीज ने बहुत कुछ लिखा है, जो भी उसने यहाँ पर आकर देखा उन्होंने जो है अपने बुक में लिख डाला। द ओकेजन ऑन विच द एम्पायर अपीयर इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन। वो कहता है कि जिस दिन राजा जो है आम जनता को दिखाई देता है उस दिन भव्य प्रदर्शन होते हैं। ही इज कैरिड इन ए गोल्डन Plankin, his god ride elephant decorated with gold and silver. Some of guard carries trees on which live birds, including a flock of trained parrots circle about the head of the empire। वो कहता है कि उस दिन जो राजा है एक भव्य झांकी निकाली जाती है, और राजा का जो गार्ड है साइड में, जैसे राजा का तो बीच में निकलता है जो रथ पे जिस पे राजा आता है, और साइड में जो हाथी होते हैं उनको भी सोने चांदी से सजाया जाता है, या फिर जो कुछ गार्ड है वो पेड़ों को लेकर जाते हैं जिन पर पक्षी रहते हैं, और ये काफ़ी अच्छा लगता है। द किंग इज़ नॉर्मली सराउंडेड बाई आर्म्ड वुमेन। ही इज़ अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम।
He had special servant to taste the food before he eat. He never sleep in the same bedroom for 2 nights. और यह ऐसा माना जाता है कि राजा की जो सुरक्षा है वो काफ़ी अच्छी होती है। वो कभी भी ऐसे सीधे ही राजा भोजन नहीं करते हैं, पहले उसको कोई और टेस्ट करेगा कि शायद कहीं किसी ने कोई पॉइजन वगैरह ना मिला दिया हो। और कभी भी राजा 2 रात तक एक ही सेम जगह पे नहीं सोएगा। हर रात को जो है राजा की सोने की जगह बदल दी जाती है ताकि राजा को कोई हानि न पहुंचा सके। एंड अबाउट पाटलिपुत्रा ही रोड, और पाटलिपुत्रा के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, इट इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, इट इज़ सराउंडेड बाई ए मैसिव वॉल, it has 570 towers and 64 gates. The houses of 2 and 3 story are built of wooden and mud bricks. The king's palace is also of wood and decorated with stone carvings. It is surrounded with gardens, enclosure of keeping birds. और कहता है कि ये जो पाटलिपुत्रा है वो काफ़ी बड़ा भी है और सुंदर भी है। इसमें 570 तो टावर हैं और 64 गेट लगे हुए हैं। इसके चारों ओर एक बहुत अच्छी वॉल भी है। और घर के बारे में बताया गया कि बहुत सुंदर सुंदर घर है वहाँ पर बने हुए हैं। अशोका ए यूनिक रूलर, जो अशोक है वो एक महान शासक है। द मोस्ट फेमस मौर्य रूलर वॉज अशोका। मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक अशोक हुआ है। ही वॉज द फर्स्ट रूरल हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन, और वो पहले ही राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने संदेशों को इंस्क्रिप्शन के द्वारा लोगों तक पहुंचाया है अपने शिलालेखों से। मोस्ट ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृतिक एंड वर रिटन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट, और बहुत से उनके शिलालेख जो हैं प्राकृति में या फिर ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोकाज वॉर इन कलिंगा, कलिंग का युद्ध हुआ था, उसमें अशोक की देखो क्या परफॉर्मेंस रहती है, देखेंगे। कलिंगा इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। Ashoka fought a war to conquer Kalinga. However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more war. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. कलिंग जो एक जगह का नाम है, जो एक कोस्टल ओडिशा है, जहाँ से जैसे जल के द्वारा जो व्यापार होता है ना उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं, तो वहाँ पर है ये। और अशोक को मतलब कि मन में था कि मैं कलिंग पर विजय प्राप्त करूँ, लेकिन कलिंग के युद्ध के दौरान अशोक ने इतना खून खराबा, इतना हिंसात्मक घटनाएं देखी कि उनका जो है मन युद्धों से काफ़ी पीछे हट गया। और अशोक ही इतिहास में पहले ऐसे राजा हैं जिन्होंने जो है युद्ध जीतने के बाद भी युद्ध करने ही छोड़ दिए। अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंग वॉर, अशोका के जो है शिलालेख से हमें कलिंग वॉर के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। दैट इज़ व्हाट अशोका डिक्लेयर इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्क्यूर्ड कलिंग। वो कहता है कि मैंने 8 साल के बाद कलिंग मतलब कि कलिंग पर वो जो है राज करना चाहता है। 8 साल हो गए थे उसको राजा बने हुए। अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड एंड मोर देन 1 लाख पीपल वर किल्ड, मतलब कहता है कि लाखों की तादाद में तो लोग जो है घायल हुए थे और लाखों की तादाद में जो है लोग मर गए थे। दिस फिल्ड मी विद श्योर वाई, और ऐसा देखकर मेरा जो मन है वो काफ़ी दुख से भर गया कि क्यों। वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कॉन्क्योर्ड लाख्स ऑफ पीपल डाई एंड मैनी वर टेकन प्रिजनर, Brahmins and monks also die. People who are kind of their relatives and friends to their slaves and servants die and lose their loved ones. That's why I am sad and had decided to observe Dhamma and to teach other about its well. I believe that winning people overthrow Dhamma is much better than conquering them through force. I am inscribing this message for the future so that my son and grandson after me should not think about war. Instead, they should try to think about how to spread Dhamm. How did the Kalinga was bring about a change in Ashok attitude toward Dhamma is the Prakritic word for the Sanskrit term Dharma. इसमें उन्होंने यही बताया है कि इतना खून खराबा हुआ किसी एक अक्षेत्र पर पाने के लिए। ऐसे लोग बहुत सारे जो मेरे काफ़ी लॉयल थे, काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी दयालु थे, हमने उनको खो दिया। जो हमारे काफ़ी नज़दीक थे, जिनसे हम प्यार करते हैं, हमने उनको खो दिया। तो अशोक का मन दुख से काफ़ी भर गया और उन्होंने यह निश्चय लिया कि मैं अपने जीवन काल में आगे कभी युद्ध नहीं करूँगा। और वो कहते हैं कि मैंने हमेशा
अब हमेशा वो आगे धर्म के लिए काम करेंगे। और वो ये संदेश क्यों भेज रही हैं कि शायद आगे होने वाले उसका सन है, ग्रैंड सन है, कि वो भी किसी भी क्षेत्र के लिए वार का रास्ता ना चुने, युद्ध का रास्ता ना चुने, बल्कि धर्म का रास्ता चुने, ऐसा उन्होंने बोला है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम रिमेनिंग चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।